जय सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री 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 राम जय राम,
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। यहाँ थोड़ी देर चलो संसारिक और अध्यात्म में यही फर्क है। जब भी कभी किसी भजन कीर्तन का प्रोग्राम हो, किसी के विवाह शादी का प्रोग्राम हो, किसी के संत कथा हो रही हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ देर के लिए रोक के रखते हैं। कुछ रोक के रखते हैं ताकि उस प्रोग्राम के बाद भगवान श्री राम जी जब दशरथ जी मरे तो उनको लेने के लिए भेजा। एक ही राज्य में तो सीधा आते ही उनको ये नहीं बता दिया गया कि भी दशरथ जी मर गए। कुछ बातें कुछ समय के लिए, खास करके कथा कीर्तन में तो इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। अभी 2 दिन पहले मेरा फोन चोरी हुआ। यहाँ पर श्यामा थी, उसको पता लग गया, लगाना था तो मेरे मुंह से निकल गया तो चला गया। तो कुछ ऐसा करने लगी थी, मैंने कहा रोका नहीं, किसी को भी ऐसे मत, अभी यहाँ मत बोलिए, कथा होने के बाद पूछिएगा। आप भी ध्यान रखें, जब कथा कीर्तन स्लो हो रहा हो या हो चुका हो, अगर दुख सुख हमारे जीवन के 2 हिस्से, नदी के जैसे 2 किनारे हैं, जैसे रात है और दिन है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबके साथ घटित होता है। एक व्यक्ति के 104 बुखार और दौड़ा दौड़ा काम कर रहा है, और एक व्यक्ति के 99 बुखार और सारे घर को सिर पे उठा रहा है। विल पावर, परमात्मा से मांगो तो विल पावर मांगो। परमात्मा मुझे सहने की शक्ति देना, इतनी शक्ति देना। मेरा नाम जोकर में क्या हुआ, फिल्म देखी थी मैंने, मेरा नाम जोकर, उसमें उसकी माँ मर जाती है और उसका प्रोग्राम होता है, स्टेज पे प्रोग्राम होता है। माँ मर गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर भाव भी नहीं आने दिए। कंट्रोल, पावर, विल पावर। तो भी तो कहते हैं महिलाओं में विल पावर। विल पावर क्या, मतलब रोक के नहीं रखती, छुपा नहीं पाती। वो कहती कोई आया है घर पे, चलिए चलिए कोई नहीं, बोलिए एक बार फिर बोलिएगा, श्री राम जय राम जय
बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने कुल देव की, अपने अपने इष्ट देव की, गौ माता की, धरती माता की, सभी देवी देवताओं की, सभी तीर्थों की, सभी संतों की और साचे दरबार। भगवान श्री राम जी सीता जी के साथ पर्णकुटी में विराजमान है। और ये पर्णकुटी कहाँ बनाई गई है? चित्रकूट। चित्रकूट पर्वत पर ये पर्णकुटी बनी हुई है। लक्ष्मण जी सेवा में सेवरत हैं, हाथ में धनुष बाण लिए एक पहरेदार की तरह खड़े हुए। बहुत ही शोभनीय देखने वाला दृश्य है। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे प्रभु, देखो ये बातें कब आती हैं? जब व्यक्ति कहीं एकांत होता था, समय पास करने के लिए कुछ कहानी कथाएं करते थे। आजकल तो टीवी इतने हो गए हैं, घर में इतने नाटक आते हैं। नहीं तो बड़े बुजुर्गों के पास बच्चे इसलिए आते थे कि दादा दादी से कहानी सुनेंगे, और दादा दादी के पास बच्चे बैठते थे तो दादा दादी को एक सुख मिलता था कि किसी चीज़ की जरूरत होती थी, उन बच्चों से मंगा लिया। पैर में तेल लगाना था तो जा तेल लेके आ मौके से, और कोई चीज़ चाहिए थी, मैं कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले ये कहा। और स्वार्थ प्रीति करे सब को, बच्चों को भी एक स्वार्थ था कि दादी से कहानी सुननी है, दादा से कहानी सुननी है। वो पैरों पे चढ़ जाते थे, पैर दबते थे इस बहाने, बच्चों का टाइम खेलते भी थे और बुजुर्गों के पैरों पे आराम भी मिलता था। और खास करके जब एकांतवास्य हो, समय का भी एकांतवास्य, जब 50 साल की उम्र ऊपर होने लगती है, समय भी एकांत में आ जाता है, अकेलेपन पे आ जाता है। और जहाँ अकेलापन होता है वहाँ सत्संग सुहाता है। उससे पहले सत्संग बहुत कम लोगों को सुहाता है। जब आग रहेगी तो उसमें गरमाइश रहेगी, ये कुदरत की बात है। चिंगारी में जब तक आग रहेगी तब तक उसमें गरमाइश रहेगी। जो राख ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तभी उसके अंदर ठंडा पड़ना है। शरीर में भी ऐसी 50 साल की उम्र में तक संसारिक आग रहती है, चाहे वो थोड़ी सी चिंगारी अंदर रहती हो। लेकिन जैसे 50-50 की उम्र पार करने शुरू होती है तो अंदर की जो गर्मी है वो कम होने शुरू होती है। वो राख जो अंदर की गरमाइश ठंडी होने लग जाती है, और जैसे जैसे ठंडी होने लगती है तभी धार्मिक बातें, कथा कहानियाँ, ये ध्यान से सुन पाता है। आज जाते
तो हैं लोग, छोटी उम्र के 20-20, 22-22 साल के लोग कथाओं में जाते हैं, लेकिन वो कथा कम सुनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान ज़्यादा होता है, मौज मस्ती के लिए ज़्यादा जाते हैं। तीर्थों पे जाते तो जरूर है, पर ख्याल उनका मौज मस्ती में ज़्यादा रहता है। श्री राम जी अकेले, सीता जी साथ में, और लक्ष्मण जी कुछ दूरी पर पहरेदार बन के खड़े, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्रभु मैं आपका दास हूं, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरि। इसी तरह लक्ष्मण जी कह रहे हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वाली, दीन वाली वचन कहे, हे देवता, हे दीन दयालु, हे कृपालु, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे मन के अंदर कुछ जिज्ञासा है, मोए समझाओ कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भक्ति करहूं जेहि दाया। हे देव, मुझे समझा कर कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की सेवा करूं। मैं आपके चरणों में मेरा जो प्रेम है और भी प्रौढ़ हो जाए, और भी मजबूत हो जाए, और मैं आपके ही चरणों में रहूं। इसे विकार मिटाओ, स्वामी कष्ट हरो देवा, सरिता भक्ति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरि। क्या कह रहे हैं? विषय विकार मिटाओ। विषय विकार क्या है? ये संसार के जितने भी वो हैं, ये विषय विषय आदमी जितना इनके पास जाता है उतना ही ज्यादा भ्रमित होता है। जैसे दलदल के अंदर जो भी व्यक्ति उसके अंदर पैर रखता है, अगला कदम रखते ही और दलदल में जाता है, और दलदल में जो घुस गया वो निकलने की चेष्टा करता है, जितने हाथ पैर मारता है उतना और ज्यादा दलदल में जाता है। विषय विकार, जितना ये मकड़ी का जाला है, जितना मकड़ी जाला बुनती जाएगी उतना ज्यादा उसी में फंसती जाएगी, और एक दिन वो मकड़ी उसी जाले के अंदर फंस करके मर जाती है। संसार की सच्चाई है।
आप क्या है? आप है कि किसी से जो वायदा किया उसको पूरा ना करना पाप है। जब हम गर्भ के अंदर उल्टे लटके हुए थे और प्रभु से वायदा कर रहे थे कि हे प्रभु, मैं संसार में जाऊंगा, मुझे यहाँ से निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं तेरी पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, तेरे नाम का ध्यान करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आया, इस माया का हवा लगी, संसार की हवा लगी, मायावी हवा लगी, कुछ देर तो भगवान तुझे याद कराते रहे, हल्की चप्पट लगाई, तुझे याद कराया, तो हल्का सा रोया, सोया हुआ भी रोया, तो माँ ने समझा कि बच्चा रोता है। फिर याद कराया तो तू हंसा। ये चक्कर चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे संसार के विषय विकारों में घुसा, रिश्ते पहचान लिए, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरी मौसी का लड़का है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी दादी है, ये जैसे जैसे विषय विकारों में पड़ा तो उसको भूल गया जिससे तूने वायदे किए थे, जिसका तू कर्जदार था, जिसका तू ऋणी था। इतना सुंदर शरीर तेरे को बना के दिया, पता नहीं कौन सी जोनी में था, तो कितने नरक भुगत रहा था, तुझ पर कृपा की और तेरे को इतनी सुंदर देह बना करके भेज दिया, और लेकिन तू भूल गया। किसी का ऋण खा करके भूलना, इससे बड़ा क्या पाप हो? इससे पाप जो ऋण है मेरे ऊपर, जो मैंने पाप किया है, उसका ऋण लेकर के मैं भूल गया, जिससे मैंने वादा किया था मैं जा करके तेरा नाम लूँगा। ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ कि मैं नाम को छोड़ दिया। पाप है रोने सरिता भक्ति बढ़ाओ, जितनी जो मेरे अंदर भूल हुई है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके मेरे अंदर श्रद्धा बढ़ाएं और विषय विकारों से मुझे मुक्ति दें। ऐसे ही लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी से प्रार्थना कर विनती कर रहे हैं, मोहि समझावे कहो सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज से। हे प्रभु, मुझे समझाइए, बताइए, ताकि मैं संसार को छोड़ करके आपके चरणों की सेवा करूं। मतलब और किसी चीज को समझू ही नहीं, बस सुबह शाम सोते उठते बैठते आपका ही ध्यान रहे, आप ही मेरे ध्यान में रहे। इतना विश्वास मेरा दृढ़ हो जाए, ऐसा विश्वास दृढ़ हो जाए, मुझे आपके सिवा और कुछ ना दिखाए। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण पूछो, आपके मन में जो भावनाएं हैं, अब तो ऐसा सिस्टम बना दिया, वहां से लेके वहां तक सबको ऐसा लगेगा जैसे सामने बैठे, छुपने नहीं देंगे। भगवती जी आएगी तो उसको भी नहीं छुपने, मैं छुपने भी नहीं दूंगा। वहां भी बैठेगी ना, वहां भी बैठे, उसको देख लिया, देख तो वहां भी लेंगे, तो क्यों ना यहीं बैठ जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण पूछिए, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज्ञान
विराग्य ज्ञान क्या है और विराग्य क्या है? ध्यान से सुनिए। ज्ञान, विराग्य और माया, इनके बारे में विस्तार से बताइए और ये भी बताइए वो आपकी भक्ति कौन सी है जिसकी वजह से आप दया करते हैं। मोहि समझावे कहे सुदेवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सुभक्ति करहूं जेहि दाया। वो भक्ति भी बताइए जिससे आप प्राणियों पे दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझा। जाते होए चरण रति, शोक मोह भरम जाय।